नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं चंद्रमा को मजबूत कैसे करें। मित्रों, यह आप सभी जानते होंगे कि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। कुंडली में सबसे अधिक कोई भूमिका रखता है तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में यदि कमजोर है तो मन की स्थिति भ्रमित रहेगी। मित्रों, यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो यह स्थिति और भी प्रगाढ़ बन जाएगी। मित्रों, क्योंकि जब चंद्रमा क्षीण होता है, क्षीण चंद्रमा होता है तो वह अशुभगत स्थितियों का निर्माण करता है। मित्रों, और यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अष्टमी के पास का है तो यह चंद्रमा शुभ माना जाता है। मित्रों, इस स्थिति में यह भी स्थिति रहती है कि किसी की कुंडली में चंद्रमा यदि नीच का है, मतलब सीधी सी बात है कि चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है या फिर षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो मित्रों यह स्थिति तो बनती ही है। साथ ही साथ यह चंद्रमा मारकत्व का निर्माण करता है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट भी चंद्रमा के रहने से मिलते हैं। मित्रों, चंद्रमा को मन का कारक तो कहते ही हैं, लेकिन चंद्रमा का जहां तक विचार है वह जल तत्व से होता है। मित्रों, चंद्रमा जल तत्व है और शुक्र भी जल तत्व है। मित्रों, मन यदि स्थिर नहीं है तो यह समझ लीजिए कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर है। हम यह कैसे जानेंगे मित्रों कि किसी का चंद्रमा कमजोर है? सीधी सी बात है, बुद्धि कितनी भी प्रबल हो, यदि मन चंचल है तो यह समझ लीजिए कि चंद्रमा कमजोर है। एक काम में मन नहीं लगता, कोई कार्य में मन नहीं लगता, 4 दिन कार्य को करके छोड़ देते हैं, यह स्थिति जिसकी भी रहती है मित्रों समझ लीजिए कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर है। दूसरी स्थिति यह है मित्रों कि आज की स्थिति में बहुत सी चीजें देखकर भी लोग चलते हैं। मेरा मानना है और यह कहना भी है कि दूसरों को देखकर आदमी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। यदि लक्ष्य को पाना है तो कुछ ना कुछ करना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरों को देखकर चलेंगे तो दूसरे लोग तो आपको देखकर केवल हंसने वाले हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। दूसरों की बात को मानकर यदि आपने जीना शुरू कर दिया तो स्थिति यह होगी कि ना आप घर के होंगे ना घाट के। इसलिए मित्रों, हमारा सबसे यही बहुत बड़ा निवेदन है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा कमजोर है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका चंद्रमा मजबूत हो और आप अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को पा सकें, प्रेम को पा सकें, लव लाइफ में जीवन गुजार सकें, हर स्थिति में सुख को पा सकें। यह प्रेम यदि आपका लव मैरिज आपकी हुई है या फिर आपने किसी के द्वारा विवाह योग के बाद आप बहुत ही असंतुष्ट महसूस हो रहे हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और शनि की राशि में विराजमान है तो भी चंद्रमा क्षीण रहेगा। मित्रों, यदि आप शत्रु की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो यह समझ लीजिए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मित्रों? क्योंकि माता कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। माँ की गोद में बच्चा जैसा भी होता है मित्रों वह सुखी ही होता है और माँ अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहती है। मित्रों, तो चंद्रमा को माँ कहा है और माँ हमेशा चंचल स्थिति में जब रहती है जब उसका बालक उसके पास ना हो। मित्रों, स्थिति यह भी है कि चंद्रमा का कमजोर होने से व्यक्ति के मन में भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। व्यापार में कभी वह सोचता है कि यह कार्य कर लूं, अच्छा पैसा मिलेगा, और उस काम को करने के बाद कुछ समय करता है फिर उसको छोड़ देता है। तो मित्रों, यह कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि कुंडली में सारे ग्रह को देख लिया, मजबूत स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मानते हैं
स्थिति में पड़ जाता है। इसलिए एक तो चंद्रमा के लिए आपको करना क्या है वह भी नोट कर लें, और यह भी ध्यान दें कि यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते, तो कुछ सावधानियां रखें जिससे कि आपका चंद्रमा कमजोर ना हो। सबसे पहली बात, कभी भी पानी को व्यर्थ में ना बहाएं। सबसे पहले चंद्रमा का कारक मन का कारक है, जल तत्व है, इसलिए कभी भी पानी को व्यर्थ में ना बहाएं। दूसरी बात नोट करें मित्रों, माता को कभी भी अपने द्वारा कष्ट ना दें। तीसरी बात मित्रों हमारी नोट करें कि चांदी लोहे की धातुओं से ज्यादा संबंध ना रखें। तीसरी बात से वहां मित्रों यह साबित होता है कि यदि आप लोहे तत्व से लोहे की चीजों को पहनेंगे, कोई छल्ला पहनेंगे, तो यह आपके लिए कष्टकारी ही सिद्ध होगा। श्वेत वस्त्रों को धारण करें, जहां तक है सफेद कपड़े पहनने की कोशिश करें। दूसरी बात, यदि चंद्रमा कमजोर है, कनिष्ठिका मूली में एक मोती बनवा लें सुनार से, उसे धारण करें। चांदी की चैन को अपने गले में धारण करें मित्रों। जल से भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। और मित्रों चंद्रमा कमजोर है और बलवान यदि करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो मित्रों यह थी आज की चंद्रमा को मजबूत करने के लिए स्थितियां। अब एक उपाय और करें। चंद्रमा को यदि मजबूत करना है तो सरस्वती मंत्र का जाप करें मित्रों। सरस्वती जी की आराधना करें, सरस्वती मंदिर में जाएं। यदि सरस्वती जी का मंदिर नहीं है तो भोलेनाथ को प्रातःकाल उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद भोलेनाथ को एक लोटा तांबे के लोटे में जल जरूर चढ़ाएं। इससे कि आपका चंद्रमा बलवान होगा और आप अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को पा सकेंगे। तो मित्रों आज हमने चंद्रमा की बात की, कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा और बताऊंगा आपको कि मंगल को मजबूत कैसे करें। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।